मरीजों के सामने ऑक्सीजन की व्यवस्था बोनी साबित हो रही है। बुधवार रात कोविड अस्पतालों में भर्ती 95 से ज्यादा संक्रमितों की सांस अटकते अटकते बची है। कारण था मालवा ऑक्सीजन के बाद शाम 6:30 बजे महावीर प्लांट भी लिक्विड ऑक्सीजन नहीं होने से बंद हो गया। उस समय 100 से ज्यादा सिलेंडर रिफिलिंग के लिए पड़े थे। प्लांट के बंद होने की जानकारी लगते ही निजी अस्पताल संचालकों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके पास 1 या 2 घंटे की ऑक्सीजन ही बची थी। जानकारी लगने पर विधायक चैतन्य कश्यप और कलेक्टर गोपाल चंद डार ने तत्परता से सक्रिय होकर ऑक्सीजन मंगवाने के प्रयास शुरू किए। कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और विधायक ने मुख्यमंत्री को सारी स्थिति बताई। इसके बाद रात 10:30 बजे उज्जैन से 5 एमटी ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई। नागदा प्लांट से 100 में से 54 सिलेंडर देर रात तक यहां पहुंच गए। इस बीच आयुष ग्राम कोविड अस्पताल को 15 और कुछ सिलेंडर CHL को दिए गए। ऑक्सीजन खत्म होने पर परिजनों की व्यवस्था करने की सूचना मिलते ही परिजन आयुष ग्राम कोविड अस्पताल के बाहर इकट्ठे हो गए और अपने स्तर पर ऑक्सीजन के जुगाड़ में लग रहे। मरीजों के परिजनों ने रात को मीडिया को बताया। क्या नाम है, आप कहाँ रहती हैं? रेखा चौहान, मैं अलीराजपुर से हूँ सर। आप क्यों रो रही है अभी इस हॉस्पिटल में? सर क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था ही नहीं कर रही है। लोग इनसे बोला कि खाली सिलेंडर दे दो तो वो भी मना कर रहे। मैनेजर के पास जाओ तो वो भी मना करे, डॉक्टर के पास जाओ तो वो हाथ खड़े करे। क्या कितने रुपए पर डे इस हॉस्पिटल में आपको पे? अभी सर देखो, पहले मेरा भाई था, अभी मैं कल ही आई हूँ तो मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन अब एंड टाइम मेरे से लिखवा भी लिया। वो बोलते कि हमने शुरू में ही बोल दिया था कि आपको सिलेंडर नहीं देंगे। अभी आपके साथ और कौन है? कोई नहीं है सर। क्या करेंगे अब आप? सर अब क्या करूं मैंने उनसे बहुत बोला, गुहार लगाई कि मेरे को सिलेंडर दो या खाली सिलेंडर दो, कुछ तो व्यवस्था करूं। मैं जितना भी खाली भी नहीं बोली, यहाँ से नहीं मिलेगा। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण ने अब हदें पार कर दी है। मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के सामने संसाधन नाकाफी साबित हो रहे हैं। हम कोरोना से होने वाली मौत की खबर दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उपचार में लापरवाही का आरोप लगाकर मरीजों के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि एक मरीज के परिजनों ने तो मरीज के साथ मारपीट के तक आरोप लगाए हैं। मरीज की बुधवार रात मोबाइल पर अपनी बेटी से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ हो रही अभद्रता बयां कर सुबह छुट्टी करवाने की बात कही है। बेटी के पास पिता से हुई बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी है। कोरोना का उपचार करवा रहे पिता अशोक गोस्वामी की छुट्टी हो पाती, उससे पहले ही गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम में कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग करते हुए बताया। मेरा नाम भेरूलाल गोस्वामी। आपका किसकी डेथ हुई? मेरे छोटे ब्रदर की डेथ हुई है। क्या नाम है उनका? अशोक गोस्वामी। तो उनकी डेथ कहाँ पर हुई है? ये मेडिकल कॉलेज के अंदर, कोरोना के अंदर। कोरोना। उनकी मौत के बाद क्या जानकारी लगी आपको? जानकारी क्या लग रही है, इतने मतलब घटिया काम हो रहे हैं वहाँ पे कि जिसकी बराबर परिवार वालों को, घर वालों को सूचना नहीं दी जा रही है और गलत जानकारी भेज रहे हैं। रात को जब ले गए ये ICU में तो सुबह फ़ोन लगा रहे हैं और 2 पॉइंट रह गया ऑक्सीजन। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक कलेक्टर साहब कह रहे हैं सब व्यवस्था, मंत्री जी कह रहे हैं सब व्यवस्था हमारे पास सब अवेलेबल है। क्या हो रहा फिर मेडिकल में? वार्ड भाई पेशेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और मोबाइल छुपा लेते हैं और गुम रहा का उसका आरोप लगाते हैं कि मोबाइल गुम चुका इनका है। क्या हो रहा है ये मेडिकल कॉलेज के अंदर? क्या व्यवस्था है? अव्यवस्था से काम चल रहा है। व्यवस्था सुचारू बता रहे हैं, कहाँ सुचारू व्यवस्था है? मारपीट की खबर कैसे मिली आपको? मारपीट की खबर कुछ पेशेंट ने बताई हमारे को। क्या किसी मेरे साथ ये मारपीट कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल छीन रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने मेडिकल कॉलेज में की? मेडिकल कॉलेज में सुनने वाले ही नहीं कोई वहाँ कि नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। भगा देते हैं बाहर से, अंदर जाने नहीं देते किसी एक को भी। इतनी लापरवाहियाँ हो रही है कि जरूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कोरोना संक्रमण से मुकाबला कर जंग जीतकर मरीज घर जा रहे हैं, जो सुखद और राहत की मिसाल है।
कोरोना से जंग हारने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसमें अन्य जिले के मृतक भी शरीक रहते हैं। भक्तन की बावड़ी शमशान में तो सुबह से अंतिम संस्कार का खौफनाक मंजर शुरू हो जाता है। मैदानी हकीकत तो यह है कि अंतिम संस्कार के लिए तय जगह भी छोटी पड़ने लगी है, जिसमें पास वाली खुली जगह को भी शमशान घाट बनाना पड़ा, जिसमें यहाँ रोज आने वाले शवों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, मौत नसीहतें दे रही है। अंतिम संस्कार में जाने वाले को भी पीपी किट पहनाया जा रहा है, लेकिन इस दृश्य को देखिए, अंतिम संस्कार करने में लगे युवक सारे नियमों को ताक में रख रहे हैं, जो मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रशासन को सख्ती कर अंतिम संस्कार में लगे इन युवकों के लिए भी मास्क अनिवार्य करना चाहिए। बिना मास्क पहने क्रिया करना भी संक्रमण को आमंत्रण देना है। एक तरफ समूचा प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में लगा है, दूसरी तरफ अवैध शराब का कारोबार करने वाले सक्रिय हैं। सालाखेड़ी पुलिस ने राजस्थान की अवैध शराब ले जाते एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने उकाला रोड स्थित बसंत कॉलोनी निवासी लखन रजवानिया को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका भाई पंकज रजवानिया फरार है। जब्त शराब 43,200 रुपए मूल्य की है, सालाखेड़ी पुलिस ने बताया। कल रात्रि की घटना है। पब्लिक द्वारा सूचना मिली थी कि बसंत कॉलोनी उकाला रोड पर एक व्यक्ति है अपने घर के साइड में बाड़ा टाइप का बना रखा है, वहाँ पर अवैध शराब रखा हुआ है, जो कहीं छोटी छोटी मात्रा में प्लास्टिक के बोरे भर के कहीं जाने वाला है। सूचना पर से वहाँ पे रेड कर वहाँ से 20 पेटी किंगफिशर बियर, जो कि राजस्थान यूज ओनली लिखा हुआ है, कि बरामद की गई है। इसमें आरोपी लखन पिता मोहनलाल धोबी निवासी बसंत कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया है, और उसका एक भाई जो है वो मेन आरोपी बता रहा है। उस पूछताछ में वो फरार चल रहा है। सर कितने की शराब है? शराब की कीमत क्या है? शराबी अभी 43,200 करीबन है। सर कितने आरोपी टोटल? इसमें अभी एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, एक आरोपी फरार है। अभी जो दूसरा आरोपी है पंकज धोबी, उसके गिरफ्तार होने पर आगे और आरोपी की बढ़ सकते हैं। 9 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद प्रशासन ने जारी किए आदेश में रहवासी क्षेत्रों में खुलने वाली किराना दुकान को बंद करने के साथ ही हाथ ठेले पर फल सब्जी विक्रय करने वालों का समय तय कर जनता कर्फ्यू में सख्ती शुरू की है। स्टेशन रोड स्थित घोड़ा चौराहे पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ आने जाने वालों से पूछताछ कर वापस लौटाया। चिता ने तय समय के बाद ठेले पर फल सब्जी बेच रहे लोगों को भी चेतावनी दी। दूसरी तरफ यह दृश्य देखिए, बताइए क्या शहर में जनता कर्फ्यू है? क्या हम कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में ईमानदारी से लगे हैं? ये दृश्य है तोपखाना और चांदनी चौक के, जहां अब भी इस तरह का जाम लगता है। हाथ ठेले वालों का सड़क पर कब्जा होता है और सड़कों पर घूमने वालों को घर पर सुरक्षित रहने में बेचैनी होती है। प्रशासन ने अब सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को कोरोना टेस्ट करवाने को कहा है। फ्रीगंज क्षेत्र में मेन रोड पर बने एक मकान में शाम करीब 4 बजे भयानक आग लग गई। आग की लपटें और धुआं इतनी तेज था कि दूर दूर तक आग और धुआं नजर आ रहा था। खबर के मुताबिक यह मकान 4 भाइयों के स्वामित्व में है, जिसे ये लोग गोडाउन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। गोडाउन में कूलर सहित अन्य सामान भरा होना बताया गया है। आग से कूलर का सामान, घास सहित अन्य सामान जल गया। निगम की 3 फाइटर ने आग पर काबू पाया। मकान के गोडाउन के आसपास रहवासी तथा कारोबारी लोग रहते हैं, जिनमें आग लगने से दहशत फैल गई। बताया जाता है इस मकान में अग्निकांड की ये तीसरी वारदात है।